जय हिंद दोस्तों। मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से कन्हैया कुमार आप सभी का सीडीओ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि बिहार दरोगा 2213 के मेरिट के लिए सभी लोगों का इंतज़ार है, मेरा भी इंतज़ार है। मैंने भी ये परीक्षा दिया था और आज मेरिट के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। इसी बीच कट ऑफ को लेकर कुछ ज़्यादा ही संशय लोगों में है। ऑफिशियली अभी कोई कट ऑफ या किसी तरह का कोई आंसर की नहीं दिया गया है, इसके लिए लोगों में ज़्यादा इस बात को लेकर आशंका बनी हुई है। जैसा कि बात किया जाए, पिछले दिन ही ऑफिशियल डाटा फिजिकल पास लोगों को आ चुका है। कितने लोग 2213 में फिजिकल पास किए हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अनुमान लगाना थोड़ा सा आसान हो गया है पिछले बार के मुकाबले कि कितने लोग कट ऑफ क्या जाएंगे, कितने पास किए हैं। इन सब को देखते हुए मैंने भी कुछ अनुमान लगाया है कि आखिर कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है। कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें जो पिछली बार से इस बार में अंतर है, तो सार्जेंट के कुछ ज़्यादा लोग पास हुए हैं, वहीं दरोगा के कुछ कम लोग पास हुए हैं। पिछले बार से पेपर थोड़ा टफ था और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कट ऑफ का एनालाइज करके हम कुछ डाटा आपके सामने रख सकते हैं और रख रहे हैं, जो कि इस बार के बिहार दरोगा में फाइनल सिलेक्शन के लिए लोगों का हो सकता है। जैसा कि आप लोग को पता है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 74.7 गया था, जो कि फिजिकल के लिए। इस बार लड़के सार्जेंट ज़्यादा पास किए हैं। पिछले बार इसमें थोड़ा सा कमी मार्क्स में आया था, लेकिन इस बार थोड़े लड़के ज़्यादा पास किए हैं, तो जनरल में ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा। अप्रोक्स 75.6, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता जो लगता है मुझे। इतना कट ऑफ सार्जेंट के लिए काफ़ी है। सार्जेंट में लोग ज़्यादा पास किए हैं, ये हम भी मानते हैं, लेकिन दरोगा में कम किए हैं। क्वेश्चन टफ था, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की उम्मीद है। वहीं EWPS की बात करें तो 71.4 गया था कट ऑफ, 73.8 के अप्रोक्स जा सकती है। अब इसी बीच कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि पिछले बार से क्वेश्चन अब की बार ये है, सार्जेंट इतने पास किए तो और बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें बोलना समझना सबके लिए अलग अलग बात है। आप अगर समझें तो हम इतना, कुछ लोग बोलते हैं 400 पास किए, कुछ कहें 500, कुछ 600, सब अलग अलग डाटा बता रहे हैं सार्जेंट का। लेकिन डाटा जो भी हो, अगर 600 के लगभग भी सार्जेंट में पास किए हैं तो दरोगा में टोटल 2900 लोग ही हैं, या टोटल क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 600 लेके टोटल 2900 समथिंग ही लोग हैं जो कि पास किए हैं। तो आप पिछले बार की डाटा 4400 प्लस थी तो मान सकते थे, और पिछले बार दरोगा की कट ऑफ और सार्जेंट के कट ऑफ में 5-6 क्वेश्चन का अंतर था। इस बार वो नहीं होने वाला है। इस बार 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम अंतर होगी सार्जेंट और दरोगा में। तो EWS का कट ऑफ 73.8 जाएगा, BC का कट ऑफ 74.1, EBC का कट ऑफ 72.4, SC का कट ऑफ 69.3, ST का कट ऑफ 71.4 और फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ 63.4। ये लगभग मेल का कट ऑफ है। BC वुमेन में 3% रिजर्वेशन है, उसका चर्चा हम वुमेन वाले में कर लेंगे। वहीं फीमेल की बात की जाए तो जनरल का कट ऑफ 71.2, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पास हुई है और उनके लिए सार्जेंट और दरोगा का फिजिकल सेम है, इसलिए कट ऑफ तो बढ़ेगा, उनका डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। 2600 कुछ लड़कियां पास की है, जो डाटा ठीक ठाक है कट ऑफ को 5-6 पॉइंट बढ़ाने के लिए। EWS का 65.8, BC का 66.2, EBC का 61.3, SC का 51.5, ST का 61.3, BC वुमेन का 63.6 और फ्रीडम फाइटर का 64.8। फ्रीडम फाइटर का थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा और लड़कियों के मुताबिक। इसके पीछे कारण है कि इनकी डाटा उतनी नहीं है, इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी फिजिकल में पास किए होंगे, इनकी लिमिट संख्या है, इसलिए थोड़ा और लड़कियों से इनका कट ऑफ
कम जाएगा या लड़कों में भी इनका थोड़ा कम जाएगा कट ऑफ, जो और में जो डाटा बढ़े। अब कुछ चीज़ें का डाउट है लोगों में कि सार्जेंट के लिए सर इतना पास किए तो उतना पास किए, क्या होगा। पिछली बार तो 199 ही पास किए सार्जेंट के लिए। तो ऑफिशियल डाटा तो आप पिछले के रिजल्ट में देखिए, ये देखिए कि 199 ये आपको दिख रहा है, 199 लड़के सार्जेंट के लिए पास किए। वो टोटल डाटा नहीं है 199 जो सार्जेंट के लिए पास किए, वो सिर्फ वही डाटा 199 है जो सार्जेंट के लिए पास किए और उनका फर्स्ट प्रीफरेंस सार्जेंट था और उन्हें सार्जेंट पोस्ट के लिए कंसीडर किया गया। जो सार्जेंट पास किए हैं और उन्हें फर्स्ट चॉइस में दरोगा दिए थे और दरोगा इतना उसके पास मार्क्स था कि मेरिट बन जाए, तो उन्हें सार्जेंट में नहीं कंसीडर किया गया है। उन लोगों का वो डाटा नहीं है। पिछले बार भी सार्जेंट के लिए 199 से ज़्यादा लोग पास किए थे। जो भी डाटा हो, 250 डाटा हो, 300 डाटा हो, 350 हो, इतने अप्रोक्स लगभग लोग पास किए हैं। उसमें कुछ लोग थे जिनका मेरिट दरोगा में आ गया क्योंकि उसका फर्स्ट प्रीफरेंस था, भले वो फिजिकल सार्जेंट का पास किया। ये चीज़ इस बार भी होंगी और इस बार ये चीज़ ज़्यादा होंगे क्योंकि दरोगा का कट ऑफ और सार्जेंट का कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं जाएगा मेरिट में। पिछले बार तो 5-6 क्वेश्चन का अंतर था, इस बार वैसा नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम है। तो इतने ज़्यादा हम एक्साइटेड और सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब की बार सार्जेंट पास हुए हैं ज़्यादा, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं। हम भी ग्राउंड में देख के आए, हम भी देख के आए, हाँ हुए हैं ज़्यादा, 600-700 हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस चीज़ से नहीं मना कर सकते कि इतना पास हुए हैं तो इसमें फर्स्ट प्रीफरेंस सबको पता है कि मोस्ट ऑफ लोग बिहार में दरोगा ही डालते हैं प्रीफरेंस में, सार्जेंट सेकंड चॉइस। मैंने भी वही किया हूँ, आगे क्या होता है। तो ऐसा मत डाउट में रहिए। हाँ, कंसीडर के लिए 300-350 इतने लड़कों 400 जाए, इतना से ज़्यादा लोगों मेरिट के लिए नहीं कंसीडर करेंगे सार्जेंट के लिए। बाकी दरोगा क्वालिफाई कर जाएंगे जो सार्जेंट पास किए होंगे, 200-250 जो भी डाटा हो। तो इतने में 2 नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर बढ़ना, इससे ज़्यादा कैटेगरी वाइज नहीं बढ़ेगा। अब दूसरी बात रही दरोगा की कि दरोगा की कितनी बढ़ेगी। तो दरोगा में बस 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया। लड़के कम हैं, क्वेश्चन बहुत टफ थे। कुछ क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं पता चला। हमारे पास फिर खुद 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रिजर्व में रखे हैं जिनके डाटा, जिसके नाम खुद नहीं पता है आखिर क्या करेगा विभाग। हम भले बोल दें कि उसका ए होगा, कोई बोल रहा है बी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो विभाग करेगा वो होगा और हमारे पास आंसर की इसका नहीं है, कोई आंसर की नहीं है कि क्या विभाग मानेगा। जो आप मानिएगा अपना बताइएगा अलग डिस्कशन करके कि ये होगा, हम जो बोलेंगे वो अलग बोलेंगे, लेकिन विभाग जो बोलेगा वो अलग बोलेगा। लेकिन इसमें 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे जो गलत हैं। अब उनको विभाग ने क्या किया है ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को विभाग कर क्या दिया। जैसा कि कट ऑफ दिया है और परसेंटेज में कट ऑफ दिया है, तो ये तो बात कन्फर्म हो गई कि उसने 100% मान के कट ऑफ दिया। अगर उसने, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जया वाले थे, वो क्वेश्चन सभी को पता है कि वो गलत क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन वो गलत है, लेकिन उस क्वेश्चन को क्या किया, कुछ लोग सोच रहे हैं उसको एलिमिनेट कर दिया, 99 क्वेश्चन के अनुसार तो नहीं, ये कट ऑफ दे दिया। तो कट ऑफ परसेंटेज में है और परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर वो 99 क्वेश्चन का भी रिजल्ट दिया है तो उसने 100 मान के दिया है। तो आप एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि 100 क्वेश्चन के अनुसार वो क्वेश्चन है। या तो ये करेगा कि जो जया वाला क्वेश्चन है उसका मार्क्स सभी को कर देगा, नहीं तो अगर उसे एलिमिनेट भी कर दिया तो कोई बात नहीं है, उसके बदले 1 पॉइंट उसने बढ़ा के उसका कट ऑफ दिया है। जो भी ऑफिशियल कट ऑफ गया 74.1 गया, 71.6 से जो भी जिस कैटेगरी का गया है उसको आपको जोड़ के दिया गया है। और जो भी आगे के क्वेश्चन हैं, जो भी विभाग सही समझेगा उसका आंसर वो देगा। तो 5-6 क्वेश्चन जिसके पास रिजर्व है वो तो 50% आप कन्फर्म रहिए कि आपका 6 में 2-3 तो सही हो ही जाएगा। कोई भी आंसर की दे, कुछ भी दे, तो 2-3 सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि डाउट क्वेश्चन तो 4-5 हो गया, ऐसे 4-5 क्वेश्चन है। एक रीजनिंग में भी इस तरह का था, इंग्लिश में अलग मतलब है, हिंदी में अलग मतलब है, तो विभाग समझ सकता है, इंग्लिश को प्रीफरेंस देता है। लेकिन ये क्या है कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है,
आप किसी और क्वेश्चन में जाएं तो आप इंग्लिश को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में बोथ साइड दोनों में प्रेफरेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग हिंदी इंग्लिश कोई अलग ये थी नहीं होता है। पेपर हार्ड था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, ये बिहार है, कट ऑफ आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छी बात है, हम लोग मेरिट में कम से कम मेरिट के कगार पे तो हैं। उन भाइयों से पूछिए जो मेंस में छट गए, प्री में छट गए, फिजिकल में छट गए, हम लोग कम से कम इतने तो हैं। उस टॉप जो भी जितने स्कोर हैं 5500 5600 जितने लड़के लड़कियां मिला के पास हुए, उसमें तो हमारा नाम अभी तक है। ये एक अच्छी बात है और हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। जहाँ तक उम्मीद है हमारा आपका रिजल्ट भी होगा, देखते हैं। सार्जेंट कफ को लेकर कुछ लोग फिर कहेंगे कि सर वो तो पिछली बार ये हो गया था, वो हो गया था, लड़के कम थे। हमने देखा, एनालाइज किया पिछली बार के रिजल्ट का, उसमें 199 जो डाटा दिखा रहा है, आप खुद जाकर देखिए, वो सिर्फ वही लड़के हैं जो सार्जेंट के लिए प्रेफरेंस दिए थे और सार्जेंट क्वालिफाई किए हैं। टोटल वो लड़के नहीं हैं जो सार्जेंट पास किए हैं, वो 199 वही लड़के हैं जो सार्जेंट के लिए क्वालिफाई किए हैं और उनका फर्स्ट प्रेफरेंस सार्जेंट था। लेकिन अभी जितने लड़के हैं, हम भी बिहार के हैं, अभी बिहार के हैं, मोस्ट ऑफ का प्रेफरेंस दरोगा रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट चॉइस सार्जेंट दे रहे हैं। मैं खुद दिया हूँ दरोगा, भले मैं अगर सार्जेंट पास में हूँ, दरोगा भी पास हूँ, तो अगर मेरा जब मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा और मैं दरोगा के मेरिट के लिए क्वालिफाई करूँगा, तो अब ऑफकोर्स सार्जेंट के लिए मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो जब रिजल्ट बन के आएगा तो उसमें आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि 700 लड़के सार्जेंट पास किए। वो जितने को कंसिडर मेरिट के लिए सार्जेंट के लिए करेगा, सिर्फ उसी लड़कों को वो डिटेल देगा, ना कि टोटल लड़के 800 पास किए तो 800 बताएगा। वो सिर्फ बताएगा कि हमने 300 लड़कों को सार्जेंट के लिए कंसिडर किया, बाकी जो 700 पास हुए उसमें 400 का मेरिट दरोगा में बन गया। इसमें क्या सोचना है? लोग डाउट फैला के 199 पिछले पास किए, अब की बार 700 पास कर गए तो ये कर गए वो। अरे जो है वो ज़्यादा नहीं है, कुछ दिन है, 10 दिन और वेट कर लीजिए, 15 दिन और वेट कर लीजिए। जब हम 2 साल वेट कर सकते हैं, 2020 की वैकेंसी है, 2022 चल रहा है, 10-15 दिन और वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे कुछ चीज़ें और भी है जो हमारे मेरिट के लिए मायने रखते हैं। पहला क्वेश्चन टफ जितना था वो कम नहीं था। हम जिस देश राज्य में रह रहे हैं वहाँ की स्थिति से सभी कोई वाकिफ़ है। बीपीएससी ऐसे पेपर को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो वैसे भी कुछ हैं तत्व जो कि कट ऑफ को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इससे हम मना तो नहीं कर सकते। जो जिसका झलक आप लोगों ने मेंस में देख लिया, किसी का एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं लग पाया। जितना मैंने अनुमान लगाया, आपने लगाया, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जाएगा जितना हार्ड कट ऑफ था। तो हो कुछ भी सकता है क्योंकि ये बिहार है। बाकी बने रहिए चैनल पे, आगे अपडेट जैसे ही कुछ मिलता है आप लोगों को दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।